आज के मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच में एमबी पीजी कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर विनय चंद्र जोशी से आग्रह करूंगा कि हमारे बच्चों में उत्साहवर्धन की कृपा करेंगे और प्रतियोगिता बच्चों के बीच में कैसी रही इस बारे में कुछ प्रकाश डालेंगे। धन्यवाद। महासारदे की इस प्रांगण में सर्वप्रथम मैं आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय का, प्राचार्य महोदय का धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे अवसर प्रदान किया कि बच्चों के साथ कुछ समय बिता सकूं, कुछ समय इंटरेक्शन कर सकूं। मैं साथ ही धन्यवाद देना चाहूँगा मैथमेटिक्स के सर जी, जो हमारे मित्र भी सिंह साहब, जोशी साहब जो अभी यहाँ नए आए हैं, इनका भी धन्यवाद देना चाहूँगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू। बच्चों, भारत का जो संविधान का निर्माण हुआ था वो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ। 26 नवंबर 1949 उसको 26 जनवरी 1950 में लागू किया गया। और जो भारत का संविधान है, भारत का संविधान ये प्रोक्लेम करता है अपने प्रिमरेल में कि भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, मतलब कि हमारे ऊपर अब किसी का अधिकार नहीं है, हम अपने डिसीजन खुद लेंगे। लोकतांत्रिक एक डेमोक्रेटिक सेटअप है हमारा, एक लोकतांत्रिक सेटअप है। अभी बच्ची एक यहाँ पर बैठी थी जो राष्ट्रपति की भूमिका निभा रही थी, ये बच्चे वित्त मंत्री की भूमिका निभा रही थी। तो ये अल्टीमेटली आपको क्यों बताया जा रहा है? सबसे पहले समझने की बात ये है क्योंकि हम एक लोकतांत्रिक परंपराओं वाले देश में रहते हैं और जिसकी जनसंख्या 150 करोड़ से ज्यादा है और जिसमें 80 करोड़ से ज्यादा मतदाता हैं। विश्व में हमसे बड़ा देश इन टर्म्स ऑफ लोकतंत्र कोई भी नहीं है। अमेरिका की डेमोक्रेसी में भी हमसे आधे मतदाता हैं, वहां की टोटल जनसंख्या ही 32 करोड़ लगभग है। तो आप हमारे सारे महाविद्यालयों में, यूनिवर्सिटीज में, स्कूल्स में ही चला जाए तो आपको समझना होगा कि व्हेन यू आर गोइंग टू परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ वित्त मंत्री और फाइनेंस मिनिस्टर, तो आपको उसकी तरह सिंसियर रहना है। राष्ट्रपति का जो यहाँ पर किरदार अदा कर रही थी, बेटा जब आपको कोई किरदार दिया जाता है तो आपको उसके अनुरूप ही आचरण करना पड़ेगा, है ना। अगर किसी को कोई सांसद महोदय का कोई कार्य दिया है, सत्ता पक्ष है, विपक्ष है, प्रधानमंत्री जी है, तो आपको उसके अनुरूप ही कार्य करना पड़ेगा, है ना। तो अल्टीमेटली ये क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि इट इज अ ग्रेट पॉसिबिलिटी कि आप में से ही यहाँ का कल को कोई एमएलए बन जाए, कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाए, कोई सत्ता पक्ष में मंत्री बन जाए, कोई विपक्ष का नेता बन जाए। क्योंकि अल्टीमेटली जो चेंज है, जो डायनेमिज्म है, वो हमें बताता है कि आज हम जिस स्थान पर हैं वो दूसरे के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाएगा, है ना। आज मैं जहां हूं वहां से मैं भी एक दिन चले जाऊंगा, मेरी जगह भी कोई ले लेगा, इवन सर की जगह कोई लेगा, आपकी जगह कोई लेगा। आपके जो छोटे भाई बहन थे वो बहुत छोटे बच्चे थे जब, है ना, तो वो स्कूल नहीं जाते थे आपके सामने, बट एक दिन क्या करोगे, आप भी यहाँ से 10th पास करोगे और आपकी जगह यहाँ पर कोई और आ जाएगा। तो ये इसलिए सर का प्रयास भी सराहनीय है कि इतने रिमोट एरियाज में आप ऐसे काम करा रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपका जो परफॉर्मेंस है बहुत अच्छा है, बट क्या है कि परफेक्शन की कोई परिभाषा नहीं है। अच्छे को और अच्छा बनाया जा सकता है। आपका परफॉर्मेंस अच्छा है, इसको और अच्छा बनाया जा सकता है, ठीक है। बहुत लंबा भाषण देने में मैं बिलीव नहीं करता हूँ, बट बच्चों को देख के मुझे अच्छा लगता है। हर एक की अपनी अपनी हॉबी होती है। मेरी हॉबी बेसिकली पढ़ाना और बच्चों के साथ इंटरेक्शन करना, है ना। तो ये पॉसिबल है कल को आप में से कोई आईपीएस बन जाए, कोई आईएएस बन जाए, बट वो आपको अभी से सोचना पड़ेगा। If you decide today, I will be the IAS, I will be the MP, I will be the MLA, then you will think about that and you will develop your personality in this frame, है ना। इस ये जो फ्रेम के अंदर आप जो सोचेंगे उस तरीके से आप अपने आप को डेवलप करेंगे। तो ये आपको सोचने की बात है कि आप अभी से, है ना, अभी से, कोई जरूरी थोड़ी है कि आप में से कोई यहाँ हो सकता है कल को टीचर बन के आ जाए, हो सकता है मेरे कॉलेज में कोई प्रोफेसर बन के आ जाए, तो आप ही लोग बनेंगे, बट आपको ऊंचा सोचना, ठीक है।
आपके जो गुरुजन हैं वो अपना 100% यहाँ पुट कर रहे हैं, अपना 100% यहाँ दे रहे हैं। इन सभी को धन्यवाद है, साधुवाद है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सर ने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया, इसके लिए थैंक यू सो मच, है ना। उज्ज्वल हो। लेकिन लास्ट में एक चीज और कहना चाहूंगा कि हमारे यहाँ कहा गया है कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देव महेश्वर गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु की तुलना वहां ब्रह्मा जी से कर दी है, जो क्रिएटर है, जो क्या है, क्रिएटर है। तो गुरु वास्तव में जो आपका माइंड है उसके क्रिएटर है, अच्छे अच्छे कामों की। गुरुर विष्णु, विष्णु पालनहार है। तो आपको रोजगार के अवसर कैसे मिलेंगे, आप अपनी जीवनी कैसे आगे बढ़ाएंगे, तो वास्तव में ये सारी की सारी चीजें गुरु बताएगा आपको। इसी तरह से शिव जी का नाम लिया है ना, गुरु परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो मतलब जो शिव का नाम लिया, शिव क्या करते हैं, अज्ञान का नाश करने वाले, है ना। तो इसलिए टीचर्स का हमेशा रेस्पेक्ट किया करो, इज्जत करा करो। जो अपनी टीचर्स की रेस्पेक्ट करेगा, जो अपने गुरुजनों की रेस्पेक्ट करेगा, मैं आपको लिख के दे रहा हूं, आपको कुछ भी नहीं आएगा। एक दिन आप उस मुकाम पर पहुंचेंगे जहां पर सोचेंगे कि इट वाज वेरी इंपॉसिबल फॉर मी, बट ड्यू टू माय ओन एफर्ट्स एंड मेरे गुरु के गाइडेंस से मैं यहां तक पहुंच गया। तो अपने गुरुजनों का बहुत बहुत सम्मान किया करो। और आपको अभी हम लोग डांटने के लिए उपलब्ध हैं, लेकिन एक स्टेज ऐसे आएगी कि आपको कोई डांटेगा भी नहीं, आपसे कोई कुछ कहेगा भी नहीं। ये जो गणवेश आपने पहन रखा है, यूनिफॉर्म पहन रखा है, ये कुछ ही दिनों का है आपके साथ, है ना। 12th के बाद आप ये नहीं पहनोगे। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास अभी क्या है, एक टाइम है जिसमें आप अपने टीचर्स का